मिसलेनियस एग्जाम्पल, क्या दिया एग्जाम्पल में? लेट आर बी, आर मतलब कैपिटल आर अगर बोल्ड में तो रियल नंबर होता है, अगर विदाउट बोल्ड आर है तो क्या होता है? रिलेशन। खाली आर है तो रिलेशन होता है, कैपिटल आर बोल्ड आर है तो वो क्या होता है? रियल नंबर्स। आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ आर टू आर। आर टू आर का मतलब क्या हुआ कि डोमेन भी आर है और को डोमेन भी क्या है, दोनों ओवल्स क्या है हमारे? आर, रियल नंबर्स। आगे बाय एफ एक्स एक्स प्लस 10। अगर तो स्कूल में बोल देना आरडी कम करेंगे, ज्यादा नहीं आएगी, तो ये अच्छी बात है। जिनके स्कूल में नहीं बोला उनके तो पेपर बहुत टफ आएगा इसका। एफ एक्स ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। क्या आपको बचपन से ग्राफ बनाने नहीं आते? कैसे बनाते हो ग्राफ? एक हम बॉक्स बनाते हैं, बनाओ। कितने नंबर लेट करते थे हम? 3। यहाँ पे एक्स लिखते हो, यहाँ क्या लिखते हो? तो अगर एक्स लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। एफ एक्स तो वाई होता है। एक्स को 0 लेट करो 10, वाई कितना आया? 10। कोडोमेन नहीं है तो फंक्शन को वाई बोलते हैं हम, सारे आंसर कोडोमेन। जब एफ एक्स 10 है, 0 है तो दो नंबर बहुत है। 5 ले लो, 5x5 है तो 5 बड़ा हो जाएगा ना, -5 लो ना, ठीक है। 2 से भी काम चल रहा था। ग्राफ को आता बनाना, x 0,10 x की लाइन में, -10,0 बुक में चेक करो, खत्म क्वेश्चन। आपकी 9th की पढ़ाई चल रही है, क्या हुआ? पहली बार है ये, इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है जी। एनीथिंग अभी बताता हूँ मैं, पेट बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है जी। एग्जाम्पल 19 को अभी रोकते हैं, एग्जाम्पल 20 पे आ जाओ। इसको नोट मत करना, ये अपने आप हो जाएगा। क्या ही नोट करोगे इसमें? ऐसा कोई और फंक्शन में दूंगा तो ग्राफ बना सकते हो। तो ये लीनियर था, अगर मैं क्वाड्रेटिक दूं या पॉलिनोमियल स्क्वायर में तो क्या बनेगा? पैराबोला टाइप बनेगा, कर्व बनेगा। वो क्या बनेगा? कर्व। अभी सिखाता हूं। लेट एफ कितना दिया है? 1 1 2 3 0 -1 -1 दिख गया। एफ दिख रहा है। एफ मतलब क्या है? फंक्शन। तो डोमेन बताओ। 1 उसका सेट और रेंज भी दिख गया आपको, ठीक है। ये एक लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z टू, तो पहली बार z टू z का मतलब क्या हुआ? z का मतलब इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स और ये भी, और लीनियर फंक्शन बोला है। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर फंक्शन? इस तरह का फंक्शन, पावर क्या होगी? 1। जब भी लीनियर फंक्शन का पावर कितनी, डिग्री कितनी होती है उसकी? 1। उसका ग्राफ कैसे बनता है? मैंने सिखाया था, लीनियर में लाइन छुपा होता है, दिख रहा है? लीनियर का फंक्शन का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन ही बनती, कभी कर्व नहीं होगा, और स्क्वायर आएगा तो कर्व बनता है। वो भी आपका सिलेबस है, कॉनिक सेक्शन आपका सिलेबस में है। तो कह रहा है कि लीनियर फंक्शन ऑफ z टू z, फाइंड fx। fx बताओ क्या होगा? आपको 4 वैल्यूज दी हुई है, वो 4 वैल्यू में डोमेन को x लेट करेंगे और जो रेंज को क्या लेट करेंगे? fx या y, ठीक है। पर फंक्शन आज आप लिखो, जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन आएगा वो होता है y इज इक्वल टू ax प्लस b या y इक्वल टू mx प्लस c, दोनों एक ही बात है। आपका चैप्टर है सल स्ट्रेट लाइंस, इस साल स्ट्रेट लाइंस, लाइन मतलब लीनियर फंक्शन, उसमें आएगा ये। अभी आपको उसमें कुछ नहीं समझना, आपको बस ये रट्टा मारना है।
लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी के एम एन पी क्यों मत लिख देना, या तो ये रहेगी या तो ये, इनके जो अल्फाबेट सब चेंज नहीं कर सकते, ये रूल है। ये आपको जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मेरा जो आंसर आना चाहिए ऐसा आना चाहिए, तो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एफ एक्स, प्रॉब्लम ही नहीं है। x की जगह पे वो नंबर दिए हैं मेरे को, जब मेरे को a और b मिल जाएगा तो मेरे को एक ऐसा आंसर तैयार करना है। मेरे को बेसिकली a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? आपको 4 पॉइंट्स दिए, कोई 2 पॉइंट में 2 वैल्यूज को x और y की जगह पुट करोगे तो a और b की जगह आ जाएगा, उसको क्या कर दोगे? एलिमिनेट। या एक और काम भी है, एक पॉइंट आपको 0 वाला दिया हुआ है, वो x 0 है कि y 0 है? क्या कोऑर्डिनेट्स है वो? 0, तो अगर मैं इसमें x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो a तो गायब हो गया, तो b की वैल्यू इमीडिएटली आ जाएगी। तो अगर एग्जाम में 0 वाला कोऑर्डिनेट हो तो सब्स्टिट्यूशन कर लेना, और अगर 0 कोऑर्डिनेट ना हो तो क्या करोगे? 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे और क्या कर देंगे? एलिमिनेट। तो अगर मैं ये पुट करता हूं तो दोनों तरीके से दिखाऊंगा। y की जगह पुट करूंगा, पुट ये इन इक्वेशन, y की जगह -1 a 0 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। क्लियर है? अब a निकालना है क्या? अब एक और पॉइंट दो ना मेरे को, y1 a के साथ 1, और अब b की वैल्यू क्या पुट करूंगा? क्वेश्चन में दिया बेटा, एक x की जगह 1, y की जगह 1 और b की वैल्यू पुट कर दी हमने -1, ठीक है ना। अब 1 ये -1 क्या हो गया? इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देयरफॉर फंक्शन क्या बन गया? f(x) इज इक्वल टू a की जगह 2x प्लस 2x -1। आप इसको एलिमिनेट, अगर ये वाला पॉइंट नहीं भी लेते तो आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, b a और b की फॉर्म में, और ये भी a b की फॉर्म बन जाएगी। क्या कर दोगे? उसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, 0 से फायदा जल्दी हो जाता है। इसको नोट करो, ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा वो करके दिखाना है। अभी फंक्शन मिल गया, पिछले ग्राफ, उसमें फंक्शन दिया था ग्राफ बनाओ, इसमें फंक्शन निकालो, ग्राफ बोला ग्राफ बना देना। ग्राफ जब बोलेगा तब बनाना है। इस चैप्टर के ग्राफ तेरे स्कूल एग्जाम में आया कोई? इस चैप्टर ग्राफ आते नहीं है बनाने को, क्वेश्चन ही खतरनाक होते हैं तुम्हें, बहुत रेयर आता है। आ गया एनसीईआरटी वाले बॉक्स फंक्शन 12th में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा भी आता है। फिर लिखा इसके डोमेन तो रियल नंबर्स होते हैं लेकिन रेंज इंटीजर होते हैं, z। डोमेन में कुछ भी पुट कर दोगे, कुछ भी पुट करके z ही आएगा आंसर, इंटीजर ही आता है आंसर। अच्छा वो मैं देख लूंगा, मैं ये एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ वो तो करते हैं, हमने तो किया था कल, मैंने तो कराया था, किया एनसीईआरटी में ब्लैक डॉट किया है। ये हो रखा है ऑलरेडी, मैंने अपने को सिखाया था ग्राफ्स का करा था। हाँ जी, कोई डाउट? मिसलेनियस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करना है 8, लेकिन घर पे खाली पढ़ना है। अभी क्वेश्चन 8 होमवर्क पर डालो मिसलेनियस का, पहले पढ़ो ना, सही है कि हो जाएगा कि नहीं, रीड तो कर लो, अगर डाउट है तो पूछ लो। सेम है ना, हो जाएगा। तो बड़े बच्चे हो गए ना, अब तुम्हारे को वो काम नहीं कराऊंगा कि एक सिखाऊंगा कराऊंगा, मैथ्स खत्म ही नहीं होगी, एनसीईआरटी खत्म नहीं होगी, आरटी कब होगी बताओ। देखते हैं एग्री वाला कितने असाइनमेंट करके देगा मेरे को, जब मैं असाइनमेंट दूंगा। एक ही बोलता है, असाइनमेंट मिलेगी ना जब ट्रिगो की, तो देखते हैं कितना होमवर्क तुम करके आते हो। सबसे कम होमवर्क साइंस के बच्चे करते हैं, उनके टाइम ही नहीं होता। वो फिजिक्स में बोलते हैं मैथ्स का होमवर्क करते हैं, मैथ्स में बोलते हैं वहां करे थे, करते कोई भी नहीं है, गेम में खेलते हैं बस वो। कर ले जा, कर ले। नहीं नहीं, अच्छा बच्चा है। मैं तो बिना बताए भाग जाती हूँ। अब
एग्जाम्पल नंबर 20। हाईलाइटेड हाँ करना भी नहीं जी हाँ, खुद देख लो ना, हाइलाइट वहाँ पे है, दिख गई डिफरेंस। एग्जाम्पल 21 पे आ जाओ जी। आपको फंक्शन पढ़ने सिखाता हूँ मैं। हमारे ऐसे आएंगे पूरे मध्ये सेकंड नंबर पे आपके टेस्ट में। ये ना मैंने गूगल से शीट डाउनलोड कौन सा, एन वाले ना? नहीं नहीं ये वाले ऐसे नंबर निकालना है ना इसमें। जी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बोलो। हाँ तो ये मैंने अभी टेल सिलेबस में कटा हुआ, कराऊंगा बैच में। ट्वेंटी पुरानी न्यू बुक दिखाओ। नहीं ये 20 था फिर, ये तो इसके बीच में क्वेश्चन था ना यार। एग्जाम्पल 22 पे आओ, सही था मैं। 21 तो डोमेन रेंज है ना, वो तो नहीं करा रहा ना मैं अभी। 22 में फंक्शन लिखा है, अब नहीं फंक्शन बोलियो क्या है। हाँ हाँ पहले से फर्स्ट लाइन 1 minus x, x greater x less than 0. ठीक है। So 1 और x equal to 0. और x plus 1 x greater than 0. ये आपने पहली बार देखा होगा ऐसा फंक्शन, आज के बाद रोज देखोगे। पूरी 11th की मैथ्स की बुक में देखोगे, पूरी 12th की मैथ्स की बुक में देखोगे, हर रोज इससे सामना करना पड़ेगा। इसको पढ़ना सिखाओ। अभी आपने फंक्शन पढ़ा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, मतलब खत्म हो गया। जो मैं x में यहाँ पुट करूंगा वो यहाँ पुट करूंगा। इसमें मेरे को अगर 3 पुट करना हो तो मैं कहाँ सब जगह पुट कर दूं? नहीं, कंडीशंस है जी। जब x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होंगी तो आपने ये वाला फंक्शन पढ़ना है सिर्फ, तब एफ एक्स इक्वल टू ये होगा। जब x की वैल्यू क्या पुट करनी है? नेगेटिव। जब x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो सीधे आंसर होगी 1 होगा आंसर, चुपचाप। ठीक है, हमेशा इस फंक्शन के लिए। फिर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी मतलब पॉजिटिव 1 2 3 या डेसिमल 1.2 5.6 तो आपने ये फंक्शन लिमिट नहीं लगाई है। ये लिमिट से कह सकते हो इसको। हाँ, फॉर्मूला नहीं है, ये फंक्शन है। इस क्वेश्चन के लिए ये फंक्शन है, ये बाउंडेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिट्स कह रहा है जो। अब आप एक बात बताओ, डोमेन क्या होता है? जो हम x पुट करते हैं पहला नंबर, तो इसके लिए डोमेन ये नंबर हो गए। अगर डोमेन नेगेटिव है तो कोडोमेन ये है। इधर देखो, अगर डोमेन क्या है तो रेंज ये है। तो मतलब fx की वैल्यूज ये है कि ये है? ये है fx, ये y की वैल्यूज। ठीक है, तो इसको पढ़ना आ गया। अब क्या बनाना है इसका? अगर मैं आपको इसको सॉल्व करने को बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि f-2 निकालो तो कैसे निकालोगे? किसमें पुट करोगे? ठीक है जी, आंसर क्या आ गया? 3। फिर f-1 बताओ, f0 बताओ, क्योंकि वो पहले से दिया हुआ है। इसमें नहीं पुट करना है, इसमें पुट करना है। f1 बताओ, 2। इसमें जब f की वैल्यू 1 तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना, फिर ऊपर के छोड़ देने हैं, यही पढ़ने हैं। फिर f2 बताओ। कोई डाउट? तो यहाँ पे f रिपीट हो रहा है, रेंज रिपीट हो रही है, डोमेन रिपीट नहीं हो रही। डोमेन तो ये है ना, ये वाला नंबर। डोमेन का मतलब ये होता है कि हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, उसको डोमेन में। हम x की जगह ये पुट कर रहे हैं, ये मेरी रेंज आ रही है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब जो मैंने एक बॉक्स बनाना था, बॉक्स का काम यहां नहीं हो गया? पॉइंट्स मिले कोई? -2, 3 x y, ये x है ना, और ये क्या है? -1, ये बॉक्स के अंदर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना तो कैसे होगा? -2, 3 समवॉट यहाँ पे, -1, 2 समवॉट यहाँ पे, 0, समवॉट यहाँ पे, समवॉट यहाँ पे, और यहाँ पे। ये आपका ग्राफ बनेगा। और एरो, एरो जरूरी है क्योंकि ये जितना ये बढ़ाओगे ये बढ़ती रहेगी। लीनियर फंक्शन है, तीनों लीनियर फंक्शन है।
स्ट्रेट लाइन तो बनी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट, ये अलग लाइन है, ये अलग तीन ये तीन लीनियर फंक्शंस को क्लब किया हुआ है। नेगेटिव में ये देखना है, पॉजिटिव में यहाँ पे x नेगेटिव है, ये बेटा ये आपकी पूरी 11th और 12th का बेस है, ये चीज और ये चीज बनानी भी और निकालनी भी। पूरी 11 12 ट्रिगो भी खराब हो जाएगी आपकी, अगर सब कुछ खराब हो जाएगा, ये नहीं आता तो। आरुषि को इसमें दिक्कत थी, उसको ये पढ़ने नहीं आते थे। मैंने बोला एक्स को नेगेटिव लो, सो नेगेटिव ये होता है कि ये होता है उसको पूरा साल खत्म होगा, उसको यही समझ नहीं है। नेगेटिव में लेस देन जीरो, जीरो पे लेस देन नहीं देखना, एक्स पे लेस देन देखना है, एक्स की वैल्यू छोटी कब होगी, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो रूट समझ नहीं आएंगे, और ये समझ नहीं आएगा तो मॉड समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये पता किस फंक्शन का ग्राफ है? x माइनस 1 का मॉड, इसी चैप्टर का है। x माइनस 1 का फंक्शन, अगर मैं फंक्शन लिखता हूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन x माइनस 1 का मॉड, तो यही आंसर है। चलो बाद में बताऊंगा डिटेल में, वो चीजें अभी आपको क्लियर नहीं है ना, अभी सीखना बेटा। टेक्निकल मैथ्स है, कंफ्यूजिंग है, टेक्निक सीखनी पड़ेगी सारी। अभी तो डोमेन रेंज पढ़ाऊंगा, शायद मैथ छोड़ दे आधे बच्चे, और वो आता है 1-2 मार्क्स का, दोहराने की जरूरत नहीं, और वो 12th में काम में नहीं आना। वो पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना सिखा दूंगा, उसको सॉल्व करना नहीं आएगा, ये आता है, ये तो बेस है, ये तो अच्छा बेस है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये पढ़ने आ गए। मेन ये क्वेश्चन में ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं था, मेन था पढ़ना कैसे है, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन दिया, डिस्क्रीट फंक्शन बोल, पहले वाला, ये ब्रेसेस नहीं है, ये कंबाइन है। हाँ, पहला फर्स्ट फंक्शन x² 0 कॉमा, अच्छा 0 से 3, आगे 3x, नीचे 3x, 3 से बेटा, 3 से कहां तक? इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं इंग्लिश में? फंक्शन इज x² व्हेन या इफ x लाइज बिटवीन 0 to 3, ये आपके क्लोज इंटरवल है 0,3। पढ़ने इसको ऐसे 0 लेस देन इक्वल टू, ऐसा नहीं, x लाइज बिटवीन 0 to 3 या 3 to 10, ऐसे पढ़ना है इसको। तो 3 to 10 बोल तो दिया, अच्छा लेस देन। तो हम, अगर मैं ओरली पढ़ता हूं x बिलोंग्स टू या x लाइज बिटवीन 0 to 3, आपको कैसे पता लगेगा कि यार वो 3 और वो क्लोज इंटरवल है कि ओपन? तो मैंने तो बोला, ये बात तो बोली नहीं। ओरली जब मैं डिक्टेट करूं, मैथ्स को बोलना सिखा रहा हूं। अरे अगर मैं ऐसे बोलूंगा तब भी तो मैं ये बोलूंगा x लाइज बिटवीन 3 to 10, तो मेरी वर्बल लैंग्वेज से आपको कैसे पता लगेगा क्या लिखना है? मैं ओरल बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको कैसे पता कि कब इक्वल टू लगाना है, कब इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल और ओपन। मैंने बोल रहा है ऊपर के लिए बोल रहा हूँ x लाइज बिटवीन 0 to 3, नीचे x लाइज बिटवीन 3 to 3, मतलब सुन दूसरा x लाइज बिटवीन 3 to 10। अब बोल, क्योंकि मैं ही गलत बोल रहा हूँ, पहले नहीं, उसका भी फर्क नहीं पड़ता। x लाइज बिटवीन या 0 to 3 बोथ इंक्लूडेड, एक वर्ड ऐड करना पड़ता है। ये चीजें हैं, ये एग्जाम में स्कूल की मैम आपको बोला करेगी, आपको ये मैथ्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। नहीं, ये आप नई दुनिया में एंटर करके नई लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, बोलनी भी, समझनी भी, लिखनी भी। वो बच्चों वाली मैथ्स खत्म होगी आपकी। स्टैंडर्ड इसलिए दीजिए कि बड़ों की मैथ्स सीख सको, तो बड़ों की मैथ्स शुरू होगी, बोलनी नहीं चाहिए। 0 to 3 या बिटवीन 0 and 3 बोथ इंक्लूडेड, अगर नहीं बोला तो ये है, अगर बोला है बोथ इंक्लूडेड तो मतलब ये। अगर एक इंक्लूड होगा तो बताऊंगा 3 इंक्लूडेड, ठीक है ना, अगर एक इंक्लूड होगा। सेकेंड फंक्शन क्या है? x² लाइज बिटवीन 0 and 2 and 3x लाइज 3x की 2x, ये भी 3x है। हां, लाइज बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूडेड। चलो
आपका क्वेश्चन क्या है? आपको शो करना नहीं है, चेक करना है। चेक करना है कि एफ फंक्शन है कि नहीं और जी फंक्शन है कि नहीं। चेक कैसे करता है? फंक्शन की पहचान क्या है? अगर डोमेन रिपीट हो गई तो ठीक है ना। तो पहले हम एफ एक्स की बात करते हैं। देखो 0 से 3 के बीच में मैं कोई भी नंबर लूंगा तो ऊपर का फंक्शन देखूंगा कि नीचे का, ठीक है। और 4, 5, 6 लूंगा तो कौन सा देखूंगा? ये वाला। 3 पे कौन सा देखूंगा? दोनों आ रहे हैं, दोनों इक्वल टू है। अगर मैं ऐसे कर दूं, अब 3 पे कौन सा देखूंगा? ये पढ़ना सीखो। अब 3 पे कौन सा देखूंगा? इक्वल टू 3 कहां पे? यहाँ पे, यहाँ तो नहीं है तो ये नहीं देखूंगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये है। तो अब मैं क्या करूंगा? देखो मेरे को पता है 0 से नीचे की वैल्यूज तो x² है, 0 से बड़ी वैल्यूज तो 3x है। प्रॉब्लम सिर्फ आ रही 3 पे। मैं 3 पे चेक करता हूं। अगर 3 पे डोमेन का आंसर सेम आता है, इसका भी और इसका भी, तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है खाली। सेम करूंगा यहाँ पे, किस में चेक करूंगा? 2 पे। अगर 2 पे यहाँ पुट करूंगा, एक बार पुट कर सकता हूँ 2 पे, और 2 ये पुट कर सकता हूँ, दोनों में आ रही है रेंज। तो 2 पुट करने के बाद अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो मतलब ऊपर वाले पे सही फंक्शन भी इजी है ना, तो देखते हैं नीचे में तो पहले मैं F3 पुट करूं ऊपर वाला, क्या आंसर आएगा? ऐसे लिखना पड़ेगा 9। फिर दोबारा से F3 पुट किया, कितना आया? बेटा वो तो ये खा जाओगे तो मेरे को समझ के आएगा। ये स्टेप ही तो बता रहा है वो कौन सा पुट कर रहे हो। या आप ऐसे लिखो when fx equal to x² and fx equal to 3x, तो f3 कितना हो गया? अब आप 9 कर सकते हो, वरना वैसे आपको लिखना पड़ेगा। f3 कितना हो गया? 9। तो अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज बनाऊं तो क्या बनेगी? 3, ये तो डोमेन है, 3,9, और इसकी क्या बनी? जब मैं इसको सेट में डालूंगा, ये 2 बार लिखूंगा कि एक ही बार लिखूंगा? रिपीट तो नहीं होगी ना, मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ये फंक्शन है, डोमेन रिपीट तो नहीं हो रही। तो ये लिखेंगे इतना लिखो, फिर लिखो सिंस रिपीट कहाँ हो रही, वो सेम आंसर आ रहा है, कहाँ रिपीट होगी? जब मैं सेट में लिखूंगा 3,9, 3,9 2 बार लिखूंगा, एक बार तो रिपीट कैसे होगी? अगर रेंज और डोमेन सेम आ रही है तो बेटा मैंने आपको ये सिखाया था, ये याद रखो। इधर देखो, मैंने कहा था ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है फंक्शन में। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इसके लिए भी तो एक ही तो लाइन बन रही है कि 2 लाइन बन रही है? ये बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है? इसमें ये बन रहा है भैया, 9 रेंज है, यहाँ पे डोमेन यहाँ पे। इसके लिए 3 से 9 लाइन जा रही है, इसके लिए भी 3 से 9 जा रही है, तो रिपीटेशन हो रही है क्या? तो ये ग्राफ बना भी सकते हो अपनी हेल्प, छोटा सा रफ के हेल्प के लिए ये बनाओ। फिर यहाँ पे लिखना क्या बताता हूँ मैं भाई, दोनों साइड क्यों आएंगे? एरो इधर ही आता है हमेशा, डोमेन से रेंज की तरफ जाते हैं। 9 से 3 कहाँ लिखा है यहाँ पे? तो सेम आ गया ना, तो ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। लिखना क्या? लिखो सिंस domain 3 have only one value, one image, that is 9. Therefore fx is a function. फंक्शन है ना भाई, एक ही तो वैल्यू आ रही है। जब ऐसा आएगा ना तो फंक्शन नहीं होता। एक 3 की 2 वैल्यू आ जाए। अब gx चेक करें, gx इक्वल टू x² है, और कौन सा है? gx इक्वल टू, कहां पे चेक करना है? 2 पे। क्या आंसर आया? 4। g2 पे कितना है? यहाँ पे क्या बना? 2,4। यहाँ पे क्या बना? 2, अब इसका डायग्राम कैसे आएगा? इसी में चेक कर लो। चलो 2 यहाँ पे होगा, एक 2 का आंसर 4 आ रहा है और एक 2 का आंसर 6 आ रहा है। ये इज नॉट अ फंक्शन। डायग्राम तो पता लग गया आपको? जब डोमेन रेंज सेम आई है तो फिर वो रिपीट क्या हुई है? जब सबसेट या सेट बनाओगे, सेट में रिपीटेशन अलाउड है? ये तो एक ही बार लिखोगे ना, पर ये 2 बार लिखना पड़ेगा, तो डोमेन रिपीट होगी,
since domain 2 have more than one value, one image, therefore gx जो है is not a। तो अगर मैं आपको होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन तो कर पाओगे कि कम फंक्शन है कम फंक्शन नहीं है। अगर डोमेन की वैल्यू सेम आती है तो वो फंक्शन है। एक डोमेन दो जगह रिपीट हो गया, ऐसा डायग्राम बना लो अपनी हेल्प के लिए। नोट्स ज्यादा अच्छे बनाने पड़ेंगे इस साल, क्योंकि इस साल जब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, समझ रहे हो? तो जब वो नोट्स ही गुम जाएंगे दोबारा मेरे पास आओगे पढ़ने? मैं तो करा ही नहीं पाऊंगा इतने सारे क्वेश्चन। तो सारी क्लास के नोट्स इतने पक्के करने हैं। इस साल लर्निंग वाली मैथ्स ज्यादा है, प्रैक्टिस वाली कम है। आपको समझनी ज्यादा है, लर्न ज्यादा करनी है। जो क्वेश्चन जिस तरीके से होगा उसी तरीके से होगा, किसी और तरीके से नहीं हो सकता। समझ गए? तो नोट्स अगर गुम गए हम बाद में सीख लेंगे। हर टीचर का अलग तरीका होता है। फिर तुम्हारे नोट्स अगर गुम गए फिर तुम भी गुम जाना, क्योंकि फिर कुछ रिवाइज। एनसीईआरटी के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे और अभी के अभी करके भी दिखाएंगे। फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, क्या निकालना है? 1.1 आप भी करो मैं भी करूंगा। लिखना ऐसे ही, ये लेफ्ट साइड लिखोगे राइट साइड इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे साथी? यहाँ पे 1.1 तो यहाँ 1.1 का स्क्वायर, यहाँ 1 तो यहाँ 1 का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं करो। करो अपने आप करो। अच्छा 11 का स्कोर होता है 121। वन कैसे आ रहा है? कौन सी वैल्यू? नीचे एफ तो है ही नहीं, नीचे तो एफ ही नहीं है। हाँ ये डेसिमल का वो 10 ऊपर, इसका डेसिमल हटेगा ऊपर, इसका जाएगा नीचे। 2.1 आ रहा है, एफ नहीं था नीचे कम। क्वेश्चन 3rd 4th में अगली बार कराऊंगा। रेंज ये भी अगली बार कराऊंगा। क्वेश्चन 7 कैसे करेंगे? ये लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने। दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे, एफ प्लस जी निकल आएगा। दो फंक्शन दिए ना 7 में, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? एफ प्लस जी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ माइनस जी और एफ अपॉन हो जाएगा घर पे। 7 और 8 दोनों होमवर्क में डाल दो। क्या क्या वैल्यूज? इन्हीं को ऐड करना, आंसर एक्स की फॉर्म में आएगा, फंक्शन आएगा। लास्ट टाइम सिखाया था एफ प्लस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स सिखाया था, तो थी लास्ट क्लास में। हाँ बोल रही है, छुट्टियां क्यों मारती है बीच में रोज रोज? ऐसे नहीं चलती क्लास से। हाँ बोलो। वो क्या वो डिवाइड करते फिर निकालते हैं ना कि इसका क्या नहीं लेंगे, तो इतना तो करके वो मैं उतारूंगा। बेटा दो फंक्शंस दिए हैं, इनको क्या करना है? ऐड। एक ओरल कर ले, x प्लस 1 प्लस 2x प्लस माइनस 3 क्या आएगा? 3x आ जाएगा एक तो, और 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है ये आंसर। ऐसे माइनस और जब मिस होती है तो जल्दी आके क्लास लिया करो, रह जाती है ऐसे क्लास, क्योंकि अगली क्लास समझ नहीं आएगी ना एक भी मिस हुई तो। 7 8 होमवर्क डाल दिया। क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 ए दिया है, बी दिया है और उनका फंक्शन भी दिया, दिख गया? क्या एफ रिलेशन है? बी पार्ट क्या एफ फंक्शन है? कैसे चेक करोगे? बड़ा सिंपल है।
रिलेशन है कि फंक्शन है? देखो फंक्शन रिलेशन तो होता ही होता है, पर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। सारे फंक्शन रिलेशन तो है, पर सारे रिलेशन फंक्शन। बताओ फंक्शन कब होता है कब नहीं होता? जब क्या नहीं होता? जब डोमेन रिपीट होती है तो क्या होता है? फंक्शन नहीं होता। आप बस डोमेन कॉमा से पहले के देख लो, कुछ रिपीट हो रहा है? फंक्शन एफ में चेक करो, कोई नंबर रिपीट हो रहा है? 2 हो रहा है। तो क्या लिखोगे? सिंस डोमेन 2 हैव मोर देन वन इमेज, एफ इज नॉट अ फंक्शन बट एफ इज अ रिलेशन। साकी समझ आया? डोमेन रिपीट होगा भाई, कपिश आ रहा ना? अगर डोमेन देखनी आ गई, डोमेन हमेशा पहली वाली होती है ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग, ए से आएगी डोमेन। क्वेश्चन 11 इतने सिंपल नहीं आएंगे क्वेश्चन स्कूल में, ये तो आएंगे ही नहीं। ये तो आसान में, ये सेट्स की मुझे देखी थी कैसी, वैसे आएंगे क्वेश्चन, वो कराऊंगा सारे में, तभी जल्दी जल्दी क्लास लूंगा। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सारे मेरे से करने पड़ेंगे, आप एक भी अपना नहीं कर पाएंगे। फिर इसमें z into x लिखा है, इसका मतलब z into z लिखा है, z टू ऑर्डर्ड पेयर, क्रॉस है, क्रॉस है। फंक्शन दिया ए बी कॉमा ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? ए बी कॉमा ए प्लस बी, और ये कहां से कहां तक है? z से z तक, और ए बी z को बिलोंग करते हैं। इफ इज f अ फंक्शन फ्रॉम इतने, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, कैसे? रिपीट हो जाएगा। कैसे रिपीट हो जाएगा? ए बी एक्स हो गया, तो ए बी, ये पूरा x है, ये y है, ये डोमेन है, ये रेंज है। ये फंक्शन तब होगा जब डोमेन क्या होती होगी? रिपीट नहीं होगी। ये पता कैसे लगेगा? तो क्या करके आएगा? हमें कुछ नंबर सोचने पड़ेंगे जहां पे डोमेन रिपीट हो जाए। अगर वो नंबर मिला ही नहीं, मतलब कहीं भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन नंबर सोचने कहां तक है? रेंज तक, तो इंटीजर्स के बीच में। तो बताओ जी, ये इसको लिखते कैसे? एफ ए बी कॉमा ए प्लस बी लिखा है ना, एफ इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखा है ना, बाकी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब ये होता है कि एफ में फंक्शन में ए बी पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? इसका मतलब ये डोमेन, ये रेंज, डोमेन रेंज। लिखना समझना आ गया कैसे लिखते हैं इसको? अब कोई नंबर ए को लेट करो, बी को अलग अलग लेट करो, चेक करो, फिर रिपीटिशन तो नहीं हो रही कोई? दो तीन तो करो आप, जैसे रिपीटिशन आएगी हम बोलेंगे यार डोमेन तो फंक्शन ही नहीं है। मतलब एक डोमेन की बहुत सारी इमेजेस तो नहीं आ रही। बताओ कोई नंबर, ए को क्या लेट कर रहे हो? 1, बी को सेम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया? ये कितना है? 2। क्या 1,1 पुट करने पे, या जब f1 आएगा तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा? एक हमारा बना 1,2, 0 लेट करो, ए को -1 और बी को 1, तो ये क्या हुआ? f-1, तो आंसर क्या आ रहा है? 0। तो -1 का आंसर 0 आ रहा है। बेटा आंसर सेम आ सकता है, आंसर की दिक्कत नहीं है, एक डोमेन के 2 आंसर आ रहे हैं, ये चेक कर लो। अब ए को क्या लेट कर रहे हो? 0, बी को कुछ नंबर, कुछ भी कर लो, ये क्या होगा? 0। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 3। अब ए को 0 ही रहने दो, बी को 2, एफ क्या आएगा? 0, और ये 2, तो 0 के पास 3 भी है, 0 के पास 2 भी है, डोमेन रिपीट होगी। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर हमने 0 के बाद ना रिपीट किया तो बहुत करना हो जाएगा। तो 0 तो सबसे पहले देखते हैं मैथ्स में, आपकी जितना सिलेबस है ना, 0 सबसे पहले देखते हैं, रूल यही है। इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और इस साल को बहुत को सोचना पड़ेगा कि सर ये तो बड़ा लर्निंग वाला काम हो गया, तो ये है 12th में नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। अभी तो ट्रिगो आन दो, 10th की ट्रिगो थी, अगर इस फॉर्मूला इस आइडेंटिटी से नहीं हो, किसी और से भी हो सकता है वो। इस बार 35 में से अगर वही 34th फॉर्मूला से होगा, उसी से होगा, बाकी तुम लगे रहो 4 दिन तब भी नहीं होगा। तो लर्न करना पड़ेगा, या प्रैक्टिस से पता लग जाएगा यार ये कौन सा लग रहा है।
क्वेश्चन 12 देखेंगे, नोट कर लो आराम से। नोट करिए। ये तो रेंज निकालनी है ना, ये एनसीईआरटी है। एफ ए से एम तक हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये रेंज तो निकाल सकते हैं। इसको खाली एनसीईआरटी से लगा भेजिए और कुछ भेजिए। एक्स्ट्रा बुक थोड़ी सी कराई थी मैंने, उसमें से भी आ गया। उसमें से असाइनमेंट में बना रहा हूँ अभी, पूरी बना के तुम्हें सबको आरडी से, गाइड ऐप से, और जो मेरी बुक आपने कल पढ़ी थी ना, उन तीनों को कंबाइन करके मैं एक असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ। बाकी चैप्टर्स की तैयारी इसकी तैयार नहीं है, इसकी तैयार कर रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन डालूंगा, फिर आपको सेंड कर दूंगा। ना आपको आरडी करनी पड़ेगी, ना गाइड ऐप करनी पड़ेगी, ना ये करनी पड़ेगी, तीनों बना मैं कैसे लूँगा। बाकी चैप्टर्स की ऑलरेडी बनी हुई है, इसकी रह गई थी। फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है? ए टू एन। इसका मतलब क्या हुआ ए टू एन? कि ए तो ये रहा, ये क्या है? डोमेन्स। लेकिन को डोमेन्स कहां से आएंगी? नेचुरल नंबर होता है एन। रेंज बेटा बाद में रेंज होती है, को डोमेन का है मैंने। को डोमेन या रेंज कहां से आएंगी? एन हो गया को डोमेन, सारे नेचुरल नंबर, उसमें से रेंज आएंगी। तो रेंज कहां से आएंगी? नेचुरल नंबर से। लेकिन डोमेन कहां से देखना है? और फंक्शन क्या लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है फंक्शन। एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। मैंने आपको बार बार बताया, ये ब्रैकेट में इसका मतलब क्या होता है, ये क्या क्या पुट करना होता है? डोमेन की रेंज इक्वल टू से पहले क्या पुट करना? डोमेन। तो एन में क्या क्या पुट करना है हमने? डोमेन। तो एफ में क्या पुट करूंगा? एन में क्या पुट करूंगा? 9। 9 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3। तो एक बन गया 9,3। कोई डाउट? ऐसे बनाने हैं और चेक करना है कि इसकी रेंज क्या है। अभी निकालते हैं इसकी रेंज। फिर एफ के क्या पुट करोगे? 10। 10 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है? ठीक है, ये क्या बन गया? 10, समझ गए? ये डोमेन होती है। डोमेन को कभी पुट भी करना हो तो कहां पुट करते हैं? ऐसी जगहों में पुट, इक्वल टू से फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर। डोमेन का मतलब अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन मतलब अगली क्लास में यही होगा जो हम एक्स की जगह पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वो क्या होती है? डोमेन। अभी तक आपको डोमेन दी आ रही थी, अगली क्लास में आपको एक फंक्शन दिया होगा, पूछेंगे इसकी डोमेन क्या होगा, कुछ भी फंक्शन। अभी आपको डोमेन से फंक्शन दोनों दिए होते हैं, डोमेन पुट करो, रेंज निकाल रहे हो। अगली बार आपको कोई फंक्शन दिया होगा रैंडमली, कुछ भी, आपको बोलेगा इसका डोमेन और रेंज दोनों बताओ। तो आपको चुनना पड़ेगा रियल नंबर्स में कौन से नंबर पुट नहीं कर सकते इसमें, बाकी सब डोमेन हो। करना पड़ेगा ना, कौन से नहीं पुट कर सकते? पूरे रियल नंबर में, दुनिया के सारे नंबरों में से। सारे दुनिया के रियल नंबर, स्पेसिफिक नंबर। हाँ, वो सिखाऊंगा आपको। फिर रेंज, अगर मान लो कि सब पुट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 नंबर पुट नहीं कर सकते, तो फिर रेंज क्या आती होगी? पर उसमें तो हमको गिवन था ना सब कुछ, इसमें कुछ भी गिवन नहीं होगा, सोचना होगा, तुक्के मारने होंगे। तुक्के नहीं मारेंगे, कुछ करेंगे, सीखेंगे। 11 का प्राइम फैक्टर क्या है? बड़ा हाईएस्ट बोला गया, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता कभी भी। इसका बताओ हाईएस्ट। 13 का कोई रिपीटेशन तो नहीं है? रेंज में नहीं, डोमेन में। रेंज की रिपीटेशन अलाउड होती है, डोमेन की अलाउड। तो ये फंक्शन पहले ही बोला, फंक्शन रिपीटेशन होगी भी नहीं। अब इसकी क्या निकालने को बोली है? रेंज। क्या होगी रेंज? एक सेट बनेगा 3, 5, 11, 3, 13। क्या गलती है इसमें? अब ठीक है, जैसे डोमेन एक सेट में लिखी है तो रेंज भी एक सेट में लिखी जाएगी। अब आप जा सकते हो, अगली क्लास में डोमेन रेंज को स्टार्ट किया जाए। एनसीईआरटी वाली डोमेन रेंज करा दी जाएगी, फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स नंबर करते करते आरडी की डोमेन साथ साथ करा करेंगे।
थैंक यू। ये